नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। प्रदोष काल और प्रदोष व्रत यानी ये समय भी ऐसा होता है जिससे आपकी ज़िंदगी के सारे दोष खत्म होते हैं, और ये व्रत भी ऐसा होता है जो आपके जीवन में कहीं ना कहीं करेक्शन करता है और आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर करता है। हर कोई ज़्यादातर परेशान रहते हैं अपने शत्रुओं से, एनिमीज़ से। अब एनिमीज़ कभी भी किसी का भला तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब उनका नाम ही शत्रु है, आपके लिए जीवन के अंदर एक रोड़े अटकाना उनका काम है, मिशन है, तो आपका भला कर ही कैसे सकते हैं। और जितना अच्छा शत्रु अच्छा मित्र बनने का प्रयास कर रहा है, तो सोच लीजिए आपके लिए डेंजर की घंटी जो है वो उतनी ही खतरनाक होती जा रही है। बहुत मीठा भी अच्छा नहीं होता और बहुत कड़वा भी अच्छा नहीं होता। बहुत मीठा जो है वो आपके अंदर एक डायबिटिक करना शुरू कर देता है, बहुत कड़वा जो है उसे निगल ही नहीं पाते आप। तो यानी बैलेंस ही हर चीज़ का एक तोड़ होता है, एक तरीका, एक वे होता है। शत्रु तंग कर रहे हैं तो हल क्या है? प्रदोष व्रत। कौन सा प्रदोष व्रत? गुरु प्रदोष व्रत। गुरुवार को पड़ने वाली प्रयोदोष तिथि, त्रयोदशी तिथि जिसे हम कहते हैं, इस दिन होता है व्रत प्रदोष का, और गुरुवार पड़ने से ये गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। अब इस तिथि का भी बड़ा महत्व होता है, और इस समय का जो प्रदोष व्रत में पड़ने वाला प्रदोष काल का समय होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमारी ज़िंदगी में शत्रु कम हो? लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं भाई जितना अच्छा काम करेंगे, जितना ज़्यादा काम करेंगे तो शत्रु बढ़ते हैं, इसका मतलब हम तरक्की कर रहे हैं कि शत्रु ज़्यादा है। बट तरक्की तो करना अच्छी बात है, लेकिन शत्रु बनना अच्छी बात नहीं होती है। वो आपके जीवन को स्मूथ नहीं चलने देते हैं, वो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक स्ट्रेस, एक एंजाइटी हमेशा क्रिएट करके रखते हैं। तो इनका आपसे दूर रहना ही बेहतर होता है। अब जब हम प्रदोष व्रत की बात करते हैं कि शत्रुओं का तो विनाश होगा, शत्रु तो अपने आप पीछे हट जाएंगे, व्रत करेंगे तो इसका इम्पैक्ट जो है आपके इर्द गिर्द इतना पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है जिससे एनिमीज उस रेखा को पार नहीं करते हैं। यानी आपकी होरा में एनिमीज खुद ही आना नहीं चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपने उनका प्रदोष का व्रत किया तो शत्रु ढेर कर दिया, आपने उसको कुछ कर दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके इन व्रत, इस तरीके के व्रत करने से आपकी खुद की एनर्जी जो है वो आसपास इर्द गिर्द बहुत पॉजिटिव होने लगती है, जिसमें एनिमीज आना पसंद नहीं करते। जैसे साफ सफाई में मक्खियाँ मच्छर आना पसंद नहीं करते हैं ना, लेकिन गंदगी में ये सारी चीज़ें सबसे पहले जाने लगती हैं। तो पॉजिटिविटी के पास शत्रुओं का कोई काम नहीं होता है। उनकी खुद की एनर्जी इतनी ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब करती है कि वो खुद ही मुड़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको रखना चाहिए प्रदोष व्रत। गुरु प्रदोष व्रत आपके शत्रुओं का खात्मा करता है, आपके शत्रुओं को आपके जीवन से दूर करता है। अब दो तीन चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि ये व्रत कौन लोग रख सकते हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि व्रत क्या महिलाओं को रखना चाहिए या पुरुषों को रखना चाहिए, कि नहीं ये व्रत रखना चाहिए। ये ऐसा व्रत होता है जिसे महिला भी रख सकती है, जिन्हें पुरुष भी रख सकते हैं। यानी इस व्रत से फ़ायदा आपको सिर्फ महिलाएं नहीं ले सकती, पुरुष भी इस व्रत को रख सकते हैं। उनके लिए भी एक बहुत अच्छा रास्ता, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी, बहुत अच्छी संभावनाएं जुड़ती हैं उनके जीवन में, और बहुत सारे कष्ट और क्लेश जो होते हैं वो दूर होते हैं। अब ये तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को ही इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, पुरुषों को इसकी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। पुरुषों के भी तो बहुत सारे शत्रु हैं ना, बहुत सारे एनिमीज हैं उनके भी। तो जितना महिला को सुरक्षित रहने की ज़रूरत है उतना पुरुषों को भी रहने की ज़रूरत है। तो ये व्रत जो होता है ये दोनों रख सकते हैं, महिलाएं भी रख सकती हैं, पुरुष भी रख सकते हैं। और इस व्रत को करने से कई गुना ज़्यादा लाभ मिलता है, कर्मों का लाभ अच्छा मिलता है, और कई सारे दान करने जैसा फल मिलता है इस व्रत को करने से। यानी ये व्रत साधारण व्रत नहीं होता है, ये व्रत भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय व्रत है। ये बहुत पसंद है उन्हें। रजत भवन में त्रयोदशी तिथि पर भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो ऐसे में सुरक्षित रखते हैं वो आपको, आपकी एनर्जी को सुरक्षित रखते हैं,
आपके कर्मों को सुरक्षित रखते हैं और आपको सुरक्षित रखते हैं। इनफैक्ट आपके स्वास्थ्य को भी ये बहुत अच्छा उत्तम फल मिलता है त्रयोदशी का व्रत करने से। तो भगवान शिव की जो कृपा होती है ना, वो पूरी तरह से आपके ऊपर बरसती है जब आप प्रदोष का व्रत करते हैं। लेकिन इसमें एडिशन होता है कि आपके एनिमीज आपसे दूर होते हैं, मोक्ष के रास्ते आसान होते हैं, कष्ट आपकी ज़िंदगी से दूर होता है। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि ये व्रत तो हम रखते हैं, लेकिन उनके माइंड में एक चीज़ चलते रहती है कि प्रदोष काल में हमें जो प्रदोष पूजा है वो हमें कब करनी चाहिए। भाई व्रत तो रखा आपने, लेकिन व्रत की पूजा जो है वो ज़्यादातर व्रत की पूजा तो दिन में की जाती है। जब भी हम व्रत करते हैं तो इसीलिए हम कहते हैं कि सूर्य उदय के आसपास का जो तिथि है वो व्रत की तिथि में पड़नी चाहिए। जब भी कोई भी व्रत रखा जाए तो उसे दिन में होना, तिथि का होना शुभ माना जाता है। तो अगर कि ये व्रत दिन भर रखा जाता है तो उसकी पूजा करने का ज़्यादा महत्व कब का होता है? प्रदोष काल, समय का खास करके ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि शाम को प्रदोष काल की पूजा कर रहे हैं तो दिन भर आप पूजा ना करें। दिन भर अपनी सुबह नहा धो करके स्नान करके आपने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना तो करनी ही करनी है, लेकिन आपने संध्या के समय प्रदोष काल यानी सूर्य अस्त से लगभग 44 मिनट, कहते हैं 44 से 45 मिनट, सूर्य अस्त से 44 या 45 मिनट पहले से लेकर के सूर्य अस्त के बाद 44-45 मिनट तक का समय प्रदोष काल समय कहलाता है। लेकिन ये पूजा प्रदोष काल में शुरू करके आप उसके काफ़ी आगे तक, जैसे 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक भी इस पूजा को कर सकते हैं। लेकिन इसका आगाज़, इसकी स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो आपको हमेशा प्रदोष काल के बीच में ही शुरू कर देनी चाहिए। और प्रदोष काल के बीच में जब आप ये पूजा शुरू करते हैं तो इसका फल जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। बहुत सारे लोग हैं कि पूजा में हम किस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करें, हमें क्या चीज़ें हैं जो हमें ज़रूर, हमेशा ध्यान रखिएगा जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो इनिशियल चीज़ें होती हैं, वो आपकी प्लेट में, आपकी थाली में, पूजा में ज़रूर होनी चाहिए। और जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं उन्हें, उनकी जो पसंदीदा चीज़ें होती हैं, प्रसाद होते हैं या उनके अमृत होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उनको अर्पित की जाती हैं, उनकी पसंदीदा चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। अब थाली में आप किस तरीके की चीज़ें रखते हैं? आपको पता है चंदन बहुत प्रिय है भगवान भोलेनाथ को, तो आपने चंदन ज़रूर रखना है। गंगा जल इन्हें बहुत प्रिय है, गंगा जल आपको शीतलता भी देता है, आपके मन को भी शांत करता है, तो गंगा जल ज़रूर होना चाहिए। धूप बत्ती तो नियम होते हैं किसी भी पूजा के, तो उन्हें ज़रूर रखना चाहिए। इसके अलावा बेल पत्र, और बेल उन्हें बहुत पसंद है। अगर बेल का फल मिल जाए तो बेल पत्र, बिल व पत्र भी इसे कहा जाता है, बेल पत्र भी इसे कहा जाता है। तो बेल का जो फल होता है वो भी ज़रूर रखना चाहिए। और अगर बेल मौसमी होते हैं, कई बार नहीं बनते हैं, नहीं मिलते हैं, तो बेल पत्र ज़रूर होने चाहिए। और वो पत्र खंडित नहीं होने चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। साफ़ सुथरे धुले हुए, गंगा जल का छिड़काव किए हुए वो बेल पत्ते आपको ज़रूर रखने चाहिए। धतूरा अगर आपको मिल जाता है तो सबसे अच्छा माना जाता है धतूरा रखना। दीपक रखिए, और आरती करने के लिए कपूर रख सकते हैं आप, फलाहार रख सकते हैं, यानी फल जो मौसमी फल होते हैं, जो उस समय उसका मौसम चल रहा होता है, मौसमी फल रख सकते हैं। फ्लावर यानी फूल रख सकते हैं। भस्म इन्हें बहुत प्रिय है, सबसे ज़्यादा खुश होते हैं भस्म से, भस्म आप रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को रख कर के आप भगवान भोलेनाथ की आराधना, पूजा, भक्ति, भगवान भोलेनाथ का चालीसा पढ़ सकते हैं, शिव चालीसा ये ज़रूर पढ़ना चाहिए, शिव स्तोत्र ज़रूर पढ़ना चाहिए। इस समय ये बहुत शुभ माना जाता है। ओम नमः शिवाय मंत्रों के जाप करना बहुत शुभता प्रदान करता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको थोड़ा सा त्याग देनी चाहिए। भगवान जितने भोले हैं उतने ही वो बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, डिसिप्लिन्ड, बैलेंस भी हैं। अगर वो बहुत रुद्र हैं
तो बहुत शांत भी हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, किसी की झूठी मूठी बातें नहीं करनी है, क्योंकि इतने भोले हैं, बहुत अच्छी से मान भी जाते हैं, लेकिन रौद्र अवस्था में आते हैं तो फिर आप इनकी एनर्जीज़ को झेल भी नहीं पाएंगे। कभी किसी का बुरा नहीं करना है, किसी के बारे में गलत चीज़ें नहीं कहनी है, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, सबका आदर करना है और भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी है। इस तरीके से अगर आप भगवान भोलेनाथ का प्रदोष का व्रत रखते हैं तो आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके का दोष नहीं लगता है। तो आप इस उपाय को भी कीजिए, जो छोटे छोटा उपाय है, उपाय तो ज़्यादा कुछ हमने दिया नहीं, लेकिन जो आप चंदन जो आप इस्तेमाल करेंगे, पूजा में इस्तेमाल करेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल करके अपने मस्तक पर और घर के सारे सदस्यों के मस्तक पर वो तिलक ज़रूर लगाइएगा और जो बचे उसे हमेशा अपने साथ रखिएगा। जब जब आपको लगे कि कहीं कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपका स्वास्थ्य उत्तम नहीं है, या फिर आपको सताया जा रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, खास करके शत्रु परेशान कर रहे हैं, तो इसी तिलक को जो आपने भोलेनाथ को लगाया है वो तिलक बचा करके रख लीजिए और उस तिलक का आप टीका करना शुरू कर दीजिए। शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे और आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।